दोस्तों, वह रात अलग थी। आकाश में चांदनी की जगह घने बादल छाए हुए थे, जैसे प्रकृति भी किसी अनहोनी का संकेत दे रही हो। महाकुंभ के मेले की भीड़ अब शांत हो चुकी थी, लेकिन गंगा तट पर एक अघोरी साधु अभी भी धूनी रमाए बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, माथे पर भस्म और रुद्राक्ष की माला उसके रहस्यमय व्यक्तित्व को और गहरा बना रही थी। अचानक उसने अपनी आंखें खोलीं और गंगा की ओर देखा। पानी में एक अजीब सी हलचल हुई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति जाग उठी हो। उसी पल आकाश में बिजली कड़की और एक तेज रोशनी ने सब कुछ चकाचौंध कर दिया। जब रोशनी गई तो वह अघोरी साधु गायब था। यह शुरुआत थी एक ऐसे रहस्य की जिसने न केवल महाकुंभ के मेले को बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अघोरी बाबा का यह चमत्कार क्या था? क्या वह सचमुच किसी दिव्य शक्ति का अवतार था? और क्यों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उसका पता लगाने की कोशिश की? यह कहानी है धर्म, रहस्य और रोमांच से भरी, जो आपको हर पल चौंका जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और बीके न्यूज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। हर 12 साल में लगने वाला महाकुंभ मेला इस बार प्रयागराज में आयोजित हो रहा था। करोड़ों श्रद्धालु, साधु, संत और पर्यटक दुनिया भर से यहाँ आए थे। गंगा का तट एक अद्भुत ऊर्जा से भरा हुआ था। लोगों का मानना था कि महाकुंभ के दौरान गंगा का पानी अमृत बन जाता है और इसी अमृत की खोज में सभी यहाँ एकत्र हुए थे। लेकिन इस बार कुछ अलग था। कहा जा रहा था कि एक अघोरी साधु ने अपने चमत्कारों से लोगों को हैरान कर दिया है। वह किसी से बात नहीं करता, न ही किसी का दान स्वीकार करता। उसकी उपस्थिति ही लोगों को डरा देती थी। कुछ लोग उसे भगवान शिव का अवतार मानते थे, तो कुछ उसे एक शक्तिशाली तांत्रिक। एक दिन महाकुंभ के मेले में एक युवक बुरी तरह बीमार पड़ गया। डॉक्टरों ने उसे लाइलाज बताया। उसके परिवार ने अघोरी बाबा से मदद मांगी। अघोरी ने उसे गंगा के पानी से स्नान कराया और अपनी धू की राख उसके माथे पर लगाई। कुछ ही पलों में वह युवक पूरी तरह ठीक हो गया। यह चमत्कार देखकर लोग दंग रह गए। खबर आग की तरह फैली। अगले ही दिन एक और घटना हुई। एक बूढ़ी महिला जो सालों से अंधी थी, अघोरी के स्पर्श मात्र से देखने लगी। लोग उसे देवता मानने लगे, लेकिन कुछ लोगों को संदेह था। क्या यह सचमुच चमत्कार था या कोई जादू? इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस अघोरी बाबा के बारे में पता चला। उन्होंने अपनी खुफिया एजेंसियों को उसका पता लगाने का आदेश दिया। ट्रंप का मानना था कि अगर यह साधु सचमुच चमत्कारी है, तो उसकी शक्तियों का उपयोग अमेरिका के ती में किया जा सकता है। एक गुप्त मिशन शुरू हुआ। अमेरिकी एजेंट्स भारत पहुंचे और महाकुंभ के मेले में घुसपैठ की। उन्हें अघोरी बाबा को खोजना था और उसे अमेरिका ले जाना था, लेकिन वे नहीं जानते थे कि वे किस खतरनाक खेल में उतर रहे हैं। एक रात अमेरिकी एजेंट्स ने अघोरी बाबा को ढूंढ निकाला। वह गंगा तट पर धुनी रमाए बैठा था। उन्होंने उसे घेर लिया और अमेरिका ले जाने की कोशिश की, लेकिन तभी एक अजीब घटना हुई। अघोरी ने अपनी आंखें खोलीं और एक गहरी सांस ली। अचानक वहां मौजूद सभी एजेंट्स जमीन पर गिर पड़े। जब वे होश में आए तो अघोरी बाबा गायब था। इस घटना ने अमेरिकी सरकार को हिला दिया। ट्रंप ने व्यक्तिगत रूप से इस मामले की जांच का आदेश दिया, लेकिन जितना वे उसे ढूंढते, वह उतना ही रहस्यमय होता जाता। कुछ दिनों बाद अघोरी बाबा फिर से प्रकट हुआ। इस बार उसने एक संदेश दिया। उसने कहा कि दुनिया अगर अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करेगी तो विनाश निश्चित है। उसने गंगा को बचाने और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाने की बात कही। यह संदेश पूरी दुनिया में फैल गया। लोग उसे सुनने के लिए उमड़ पड़े, लेकिन कुछ लोगों को लगा कि यह सब एक साजिश है। क्या अघोरी बाबा सचमुच दिव्य है या कोई और सच्चाई छुपी है? अंत में एक दिन अघोरी बाबा ने अपना रहस्य खोला। वह कोई साधारण साधु नहीं था, बल्कि एक प्राचीन तांत्रिक परंपरा का अंतिम संरक्षक था। उसने बताया कि उसकी शक्तियां गंगा की पवित्रता से जुड़ी हैं और अगर गंगा दूषित हो गई तो उसकी शक्तियां भी खत्म हो जाएंगी। उसने दुनिया को चेतावनी दी कि अगर हमने प्रकृति का सम्मान नहीं किया तो विनाश निश्चित है, और फिर वह फिर से गायब हो गया। अघोरी बाबा का चमत्कार और उसका संदेश दुनिया के लिए एक सबक था। उसने हमें यह याद दिलाया कि प्रकृति और धर्म के बीच का संतुलन ही हमारे अस्तित्व की कुंजी है।
लेकिन क्या हम उसकी बात मानेंगे या फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए बहुत देर कर देंगे? यह कहानी सिर्फ एक कल्पना नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है, क्योंकि अगर हमने अपने कर्म नहीं सुधारे तो अगला चमत्कार विनाश का होगा। गंगा का पानी आज भी उसी तरह बह रहा था जैसे वह सदियों से बहता आया है, लेकिन आज उसकी लहरों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वह किसी गहरे दर्द को छुपाए हुए हो। महाकुंभ के मेले की भीड़ में एक माँ अपने बेटे को खोज रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और होठों पर एक निराशाजनक प्रार्थना। वह चिल्ला रही थी, मेरा बेटा कहाँ है? किसी ने उसे देखा है? लेकिन कोई जवाब नहीं था। उसका बेटा, जो सिर्फ 5 साल का था, अचानक गायब हो गया था। वह माँ गंगा के किनारे बैठ गई और रोने लगी। उसकी आवाज में एक ऐसा दर्द था जो हर किसी के दिल को छू गया। तभी अचानक गंगा का पानी उबलने लगा। लहरें तेज हो गईं और एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दूर से चिल्ला रहा हो। लोग डर गए। कुछ लोगों ने देखा कि पानी में एक काले रंग की छाया तेजी से बढ़ रही है। वह छाया धीरे धीरे एक आकृति में बदल गई। वह एक बच्चे की आकृति थी, लेकिन उसका चेहरा विकृत था और आंखें लाल। वह बच्चा पानी से बाहर आया और उस माँ की ओर देखकर मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अजीब सी बुराई थी। लोग चिल्लाने लगे, भागो, ये कोई भूत है। माँ ने अपने बेटे को पहचान लिया, लेकिन वह उसकी ओर बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाई। वह बच्चा अचानक गायब हो गया और उसकी जगह एक काले रंग का धुआं छोड़ गया। यह दृश्य देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। क्या यह सचमुच एक भूत था या कोई और रहस्य? उस माँ ने अपने बेटे की याद में गंगा के किनारे एक दिया जलाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके होठों पर एक निराशाजनक प्रार्थना। उसने कहा, हे गंगा मैया, मेरे बेटे को वापस लौटा दो, मैं तुम्हें कुछ भी दूंगी। उसकी आवाज में एक ऐसा दर्द था जो हर किसी के दिल को छू गया। लोग उसके आसपास इकट्ठा हो गए और उसके साथ रोने लगे। तभी एक बूढ़ी महिला आगे आई और उस माँ को गले लगा लिया। उसने कहा, बेटी, तुम अकेली नहीं हो। मेरा बेटा भी इसी तरह गायब हो गया था, लेकिन मैंने उसे वापस पा लिया। उस बूढ़ी महिला ने एक कहानी सुनाई कि कैसे उसने अघोरी बाबा की मदद से अपने बेटे को वापस पाया। उस माँ की आंखों में एक नई उम्मीद जगी। उसी रात जब सभी लोग सो रहे थे, अचानक गंगा का पानी फिर से उबलने लगा। एक तेज रोशनी ने सब कुछ चकाचौंध कर दिया। जब रोशनी गई तो वह माँ अपने बेटे को गोद में लिए खड़ी थी, लेकिन उसका बेटा अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें अब लाल थीं और उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वह बच्चा बोला, माँ, मैं वापस आ गया हूँ, लेकिन अब मैं वह नहीं हूँ जो तुम जानती हो। यह देखकर सभी लोग डर गए। क्या यह सचमुच उसका बेटा था या कोई और? उस माँ ने अपने बेटे को गले लगा लिया, लेकिन उसके दिल में एक डर था जो उसे सताने लगा। अगले दिन अघोरी बाबा फिर से प्रकट हुआ। उसने उस माँ से कहा, तुम्हारा बेटा अब सुरक्षित है, लेकिन उसकी आत्मा अब गंगा की है। अगर तुम उसे चाहती हो तो तुम्हें एक बड़ी कीमत चुकानी होगी। उसने एक रहस्यमय पत्थर उस माँ को दिया और कहा, इसे गंगा में फेंक दो और तुम्हारा बेटा वापस आ जाएगा। लेकिन याद रखो, हर चमत्कार की एक कीमत होती है। उस माँ ने वह पत्थर गंगा में फेंक दिया और उसका बेटा वापस आ गया। लेकिन तभी गंगा का पानी काले रंग में बदल गया और एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दूर से हंस रहा हो। क्या यह सचमुच एक चमत्कार था या कोई और रहस्य? अघोरी बाबा ने उस माँ से कहा, तुमने जो किया उसका परिणाम अब तुम्हें भुगतना होगा। गंगा ने तुम्हारे बेटे को वापस लौटा दिया है, लेकिन अब उसकी आत्मा तुम्हारे ऊपर है। उस माँ ने पूछा, मैंने क्या गलत किया? अघोरी बाबा ने जवाब दिया, यह रहस्य अगले एपिसोड में खुलेगा। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। क्या होगा अगला? क्या वह माँ अपने बेटे को बचा पाएगी या गंगा की शक्तियाँ उसे निगल जाएं? यह रहस्य अगले एपिसोड में खुलेगा। गंगा के किनारे बैठी वह माँ अब भी अपने बेटे को गोद में लिए हुए थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वे आंसू खुशी के नहीं, बल्कि एक गहरी पीड़ा के थे। उसका बेटा जो अब वापस आ गया था, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह बच्चा बोला, माँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। लेकिन उसकी आवाज में एक ठंडक थी जो उस माँ के दिल को ठंडा कर देती थी। वह जानती थी कि उसका बेटा वह नहीं है जो पहले था। उसने अपने बेटे को गले लगा लिया और फुसफुसाना। गंगा का पानी फिर से उबलने लगा।
लहरें तेज हो गईं और एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दूर से चिल्ला रहा हो। लोग डर गए। कुछ लोगों ने देखा कि पानी में एक काले रंग की छाया तेजी से बढ़ रही है। वह छाया धीरे धीरे एक आकृति में बदल गई। वह एक बच्चे की आकृति थी, लेकिन उसका चेहरा विकृत था और आंखें लाल। वह बच्चा पानी से बाहर आया और उस माँ की ओर देखकर मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अजीब सी बुराई थी। लोग चिल्लाने लगे, भागो, यह कोई भूत है। माँ ने अपने बेटे को पहचान लिया, लेकिन वह उसकी ओर बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाई। वह बच्चा अचानक गायब हो गया और उसकी जगह एक काले रंग का धुआं छोड़ गया। यह दृश्य देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। क्या यह सचमुच एक भूत था या कोई और रहस्य? उस माँ ने अपने बेटे की याद में गंगा के किनारे एक दिया जलाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके होठों पर एक निराशाजनक प्रार्थना। उसने कहा, हे गंगा मैया, मेरे बेटे को वापस लौटा दो, मैं तुम्हें कुछ भी दूंगी। उसकी आवाज में एक ऐसा दर्द था जो हर किसी के दिल को छू गया। लोग उसके आसपास इकट्ठा हो गए और उसके साथ रोने लगे। तभी एक बूढ़ी महिला आगे आई और उस माँ को गले लगा लिया। उसने कहा, बेटी, तुम अकेली नहीं हो। मेरा बेटा भी इसी तरह गायब हो गया था, लेकिन मैंने उसे वापस पा लिया। उस बूढ़ी महिला ने एक कहानी सुनाई कि कैसे उसने अघोरी बाबा की मदद से अपने बेटे को वापस पाया। उस माँ की आंखों में एक नई उम्मीद जगी। उसी रात जब सभी लोग सो रहे थे, अचानक गंगा का पानी फिर से उबलने लगा। एक तेज रोशनी ने सब कुछ चकाचौंध कर दिया। जब रोशनी गई तो वह माँ अपने बेटे को गोद में लिए खड़ी थी, लेकिन उसका बेटा अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें अब लाल थीं और उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वह बच्चा बोला, माँ, मैं वापस आ गया हूँ, लेकिन अब मैं वह नहीं हूँ जो तुम जानती हो। यह देखकर सभी लोग डर गए। क्या यह सचमुच उसका बेटा था या कोई और? उस माँ ने अपने बेटे को गले लगा लिया, लेकिन उसके दिल में एक डर था जो उसे सताने लगा। अगले दिन अघोरी बाबा फिर से प्रकट हुआ। उसने उस माँ से कहा, तुम्हारा बेटा अब सुरक्षित है, लेकिन उसकी आत्मा अब गंगा की है। अगर तुम उसे वापस चाहती हो तो तुम्हें एक बड़ी कीमत चुकानी होगी। उसने एक रहस्यमयी पत्थर उस माँ को दिया और कहा, इसे गंगा में फेंक दो और तुम्हारा बेटा वापस आ जाएगा, लेकिन याद रखो, हर चमत्कार की एक कीमत होती है। उस माँ ने वह पत्थर गंगा में फेंक दिया और उसका बेटा वापस आ गया, लेकिन तभी गंगा का पानी काले रंग में बदल गया और एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दूर से हंस रहा हो। क्या यह सचमुच एक चमत्कार था या कोई और रहस्य? अघोरी बाबा ने उस माँ से कहा, तुमने जो किया उसका परिणाम अब तुम्हें भुगतना होगा। गंगा ने तुम्हारे बेटे को वापस लौटा दिया है, लेकिन अब उसकी आत्मा तुम्हारे ऊपर है। उस माँ ने पूछा, मैंने क्या गलत किया? अघोरी बाबा ने जवाब दिया, यह रहस्य अगले एपिसोड में खुलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।